आज मई 4 तारीख है। हम लोग बहुत सौभाग्य का दिन है जो हमने भारत का एक रिनाउंड न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। उनका साथ में अभी मुलाकात करेंगे। तो आज अभी मैं उनको पूछ रहा हूँ और उनका बारे में कुछ बोलेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आप थोड़ा आपका बारे में हम लोग को थोड़ा जानकारी कीजिए। मेरा नाम नवल किशोर है और पिछले 20 साल से मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दिल्ली में कर रहा हूँ। इन 20 सालों में हमने हजारों हजार पेशेंट देखे हैं जिनको हम बिना मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप आया है भुवनेश्वर, एक छोटा सा स्टेट में, तो आपका क्या मकसद है और यहाँ क्या करने के लिए आप आया है? देखिए, यहाँ पर 2 दिवसीय न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग का वर्कशॉप आयोजित हुआ है। यानी कि हमने यहाँ पर जो यहाँ लोग परेशान हैं, अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, मेडिसिन खा कर थक चुके हैं और फिर भी उनकी बीमारी में कोई भी आराम नहीं आ रहा, तो उनके लिए 2 दिन का फ्री ट्रीटमेंट का आयोजन किया। और साथ ही जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, न्यूरोथेरेपी की बेसिक चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए न्यूरोथेरेपी का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण और उपचार कैंप का यहाँ पर आयोजन किया है। तो ये ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, न्यूरोथेरेपी एक वैदिक काल की चिकित्सा पद्धति है। यानी कि हमारे प्राचीन भारत में भी न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल होता था। हाँ, हालांकि इसका नाम पहले न्यूरोथेरेपी नहीं था, पहले नाड़ी मर्दन चिकित्सा के नाम से हम इसे जानते थे। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद अलग अलग शाखाओं में डिवाइड है। काया चिकित्सा है, नाड़ी मर्दन चिकित्सा है, अगर तंत्र है, कौमार भृत्य है, भूत चिकित्सा है, ऐसे 8 अलग अलग डिपार्टमेंट है आयुर्वेद की। तो उसमें से एक काया चिकित्सा है। काया चिकित्सा का मतलब इंटरनल मेडिसिन है, यानी कि शरीर के अंदर ही आप मेडिसिन बनाएं। तो उसी में नाड़ी मर्दन है कि हम अगर शरीर के ऊपर अलग अलग प्रेशर पॉइंट दें या उसको मसाज करें या उसको रबिंग करें, तो उस पॉइंटों के माध्यम से हम किसी न किसी खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर वो ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उसे सप्रेस करते हैं, अगर वो कम काम कर रहे हैं तो उसे स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने फंक्शंस को, अपने हार्मोन्स को नॉर्मल कर सके। तो न्यूरोथेरेपी में हम प्रेशर पॉइंट देकर बॉडी के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर आई हुई बीमारी का इलाज करते हैं। पैंक्रियास से बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिसमें शुगर है, तो पैंक्रियास के लिए स्टिमुलेट करते हैं, बीटा सेल को करते हैं और इंसुलिन को बनाते हैं, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन हम लोग बहुत आदमी को पूछने से भी, आम आदमी लेकिन न्यूरोथेरेपी बोलने से फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो हम लोग को जानकारी करना चाहता हूँ आपसे, फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में फ़र्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल फ़र्क है। फिजियोथेरेपी एक फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी आपके जॉइंट्स का ट्रीटमेंट है, न्यूरोथेरेपी आपके नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है, आपके मसल्स का ट्रीटमेंट है। अगर आपको लूज मोशन हो जाए तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट नहीं काम करेगा। फिजियोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट नहीं है लूज मोशन ठीक करना, लेकिन न्यूरोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट का कोई रोल नहीं है, न्यूरोथेरेपिस्ट का रोल है। तो हमारे यहाँ पर न्यूरोथेरेपी में हम शरीर के अंदर हर नर्व के बारे में जानते हैं कि नर्व कहाँ से निकलती है, उसका फंक्शन क्या है, कौन से ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगी और ऑर्गन के डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी आएंगी। तो पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसमें फिजियोथेरेपी काम नहीं करेगी, ना आईबीएस में करेगी, ना लूज मोशन में करेगी, ना कॉन्स्टिपेशन में करेगी, ना इन्फेक्शन में करेगी, ना इन्फ्लेमेशन में करेगी, लेकिन न्यूरोथेरेपी इन सभी में काम करती है। तो न्यूरोथेरेपी आपके नर्वस सिस्टम, आपके न्यूरॉन्स को प्रेस कर उनको प्रेस कर ऑर्गन को नॉर्मल फंक्शन लाने का काम है। जबकि फिजियोथेरेपी आपके जॉइंट में अगर दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, आपके सर्वाइकल का पेन है, तो वो लिमिटेड एरिया में फिजिकल ट्रीटमेंट करती है। अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, वो सीखना चाहते हैं और पेशेंट लोग को सलाह दे के अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके क्या सिस्टम है आपके पास में, और आपका स्टेट बेसिस में कहाँ तक पब्लिक को सर्विस करने के लिए आपका प्लान है? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं। एक है बेरोजगारी, है ना, यानी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है।
आज का देश का युवा हमारा बेरोजगार है। तो न्यूरोथेरेपी एक सबसे अच्छी चिकित्सा है कि आप इसको कम खर्चे में और बहुत कम, अगर आप 12वीं पास हैं तो 12वीं पास हैं तो आप न्यूरोथेरेपी को सीख सकते हैं और 1.5 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद अपनी आजीविका चला सकते हैं, यानी कि अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। तो एक तो देश की सबसे बड़ी जो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इसके लिए न्यूरोथेरेपी बहुत मदद कर रही है। आज देश भर में 10,000 से ज़्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, यानी कि 10,000 परिवार न्यूरोथेरेपी के माध्यम से चल रहे हैं। कहा जाता है कि 2 लाख लगभग लोग न्यूरोथेरेपी से अपना उपचार करा रहे हैं, यानी कि हम लोगों को आरोग्य दे रहे हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या इस देश में स्वास्थ्य है, हेल्थ है। आज भी बहुत सारे लोग बेसिक मेडिसिन के अभाव में अपनी ज़िंदगी खो देते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे समय पर न्यूरोथेरेपी स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाती है और आपको रोजगार भी देती है। तो अगर आप 12वीं पास हैं तो न्यूरोथेरेपी के कोर्स को कर कर 1 साल 6 महीने के बाद अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपने परिवार के खर्चों को पूरा कर सकते हैं और लोगों को मेडिसिन से बचा सकते हैं, साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकते हैं। गुरुजी का सपना है, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जो गुरुजी न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं, उनका सपना है कि न्यूरोथेरेपी हर एक गांव तक पहुंचे। तो एक हर कस्बे में, हर गांव में, एक शहर में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने उड़ीसा में भी ये ध्यान करा है कि न्यूरोथेरेपी उड़ीसा के हर गांव तक पहुंचे और लोग अपने इलाज की वंचित से कभी भी अपने स्वास्थ्य को खराब ना करें। तो न्यूरोथेरेपी आपको इस तरीके के स्वास्थ्य लाभ भी देती है और रोजगार भी प्रदान करती है। अगर कोई गरीब आदमी, धनी जो भी है, एक छोटा शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं 3 दिन का, तो अगर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो कितना खर्चा आएगा एक आदमी के लिए? देखिए, आप छोटे छोटे कोर्सेज के माध्यम से न्यूरोथेरेपी का प्रोफेशनल कोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ न्यूरोथेरेपी से जुड़ सकते हैं, न्यूरोथेरेपी को समझ सकते हैं, न्यूरोथेरेपी की बारीकी को समझ सकते हैं कि कैसे हम मेडिसिन कैसे ठीक करती हैं और हम कैसे ठीक करते हैं। ये तो आपको न्यूरोथेरेपी के 2 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाता है, जिसको हम इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कहते हैं कि आप इंट्रोडक्टरी हुए हैं, आप इंट्रोड्यूस हुए हैं न्यूरोथेरेपी से, कि न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें छोटे छोटे प्रेशर पॉइंट के माध्यम से हम बड़ी बड़ी बीमारी को इलाज कर सकते हैं और कुछ भी खर्चा नहीं है। खर्चा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। आप इसे निःशुल्क करना चाहें निःशुल्क करिए, आप इसे बड़े लेवल पर लेके जाएंगे तो उस बड़े लेवल पर जाने के लिए आपको खर्चे की जरूरत पड़ती है, इनकम की जरूरत पड़ती है, तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको फीस रखनी पड़ती है। तो आप निःशुल्क भी रख सकते हैं और डिपेंड करता है कि आप उस खर्चों को कैसे पूरा करते हैं, उसके हिसाब से आप 1000 रुपये या 500 रुपये या 2000 रुपये भी इस फीस को रख सकते हैं। और चाहे तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आज हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके माध्यम से करेंगे तो ये निःशुल्क भी आयोजित हो सकता है। उसका सीखने के बाद हायर कोर्स क्या क्या है, कितना तक एक आदमी पढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर न्यूरोथेरेपी को आपने समझना है, सीखना है और अपने रोजगार के लिए करना है तो इसका डिप्लोमा कोर्स है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो डिप्लोमा कोर्स करिए, 1 साल 6 महीने का कोर्स है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे और आगे सीखना है तो इसके फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के माध्यम से इसके डिग्री कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर ना केवल फिर आपको न्यूरोथेरेपी सीखने को मिलेगी, आपको योग सीखने को मिलेगा, नेचुरोपैथी सीखने को मिलेगी, एक्यूप्रेशर सीखने को मिलेगा। जैसे एक ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो उसमें 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक ग्रेजुएशन जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही न्यूरोथेरेपी में भी ग्रेजुएशन है, जहाँ पर न्यूरोथेरेपी, योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के रूप में अलग अलग थेरेपीज आपको ग्रेजुएशन लेवल पर सीखने को मिलेगी। ऐसा देश भर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज न्यूरोथेरेपी को ग्रेजुएशन लेवल पर अपने सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा रही हैं। ठीक है, आपने हम बहुत समय दे के हम लोगों को अपेद किया था, इसलिए धन्यवाद आपको जी। नमस्कार जी। आपका कुछ सवाल था? जी देखिए जी देखिए, किसी भी बीमारी को आप ले लीजिए, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, क्रॉनिक बीमारी हो, है ना, उसको 3 ही तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। पहला है डाइट ठीक होनी चाहिए,
दूसरा एक्सरसाइज होनी चाहिए, और तीसरा आपका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। यानी कि किसी भी बीमारी को अगर आपने जड़ से ठीक करना है तो डाइट, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट। डाइट का मतलब आपका आहार आपकी मेडिसिन है। आप जो भोजन कर रहे हैं, अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरे को किस बीमारी में कौन सा भोजन नहीं करना है और कौन सा भोजन करना है, तो ये आपके जो आहार है वो मेडिसिन का काम करेगा। तो भोजन आपकी दवाई का काम करेगा। अगर आप भोजन को सही ले रहे हैं तो आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आपका भोजन ही गलत है तो दुनिया की कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकती। तो डाइट ठीक होनी चाहिए। तो उसके लिए आप डाइटिशियन का कोर्स करिए, कुछ छोटे मोटे डाइट का अभ्यास करिए। दूसरा है एक्सरसाइज। सही एक्सरसाइज के लिए आपको सही कोर्स की जरूरत है, जो योगा कोर्सेज हैं। मैं न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने BYN यानी कि बैचलर डिग्री इन योगा नेचुरोपैथी करा, ग्रेजुएशन करी, मैंने मास्टर डिग्री योग से करी, लेकिन मैं फिर भी न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करता हूँ। कि आपको ये तो पता हो कि कौन सी बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है या सिखानी है ना। अगर नाभि की ऊपर खिसकी है तो उसके लिए अलग योगा है, नीचे खिसकती है तो अलग योगा है। आपको डायबिटीज हो तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, हाई बीपी है तो अलग एक्सरसाइज है, लो बीपी है तो अलग एक्सरसाइज है। तो ये जानकारी कहाँ से आएगी? तो आपको योग से आएगी। तो योग जब आप सीखेंगे तो आप बता पाएंगे कि भाई पेशेंट को हाई बीपी है या लो बीपी है तो उसे कौन से योगा का या प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो योग अपने आप में कंप्लीट साइंस है, तो वहां से आपको एक्सरसाइज का अनुभव होगा। तीसरा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट कैसा हो? जो आपको साइड इफेक्ट ना करे, जो आपको जड़ से ठीक करे, जो आपकी एक बीमारी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का अपने आप समाधान करे। तो उसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा होनी चाहिए, जिसमें न्यूरोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा का एक भाग है। इसमें ना तो कोई मेडिसिन है, ना ही कोई साइड इफेक्ट है। हमने केवल प्रेशर पॉइंट देकर आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करा। तो आपने ट्रीटमेंट दिया न्यूरोथेरेपी का, पेशेंट को थोड़ा बहुत अभ्यास, योगा अभ्यास बता दिया और साथ में डाइट बता दिया। तो दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक होने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि आपने उसके रूट कॉज पे काम किया कि सही आहार, सही योग और सही ट्रीटमेंट आपकी किसी भी बीमारी का इलाज 101% कर सकते हैं। तो अगर आप योग और न्यूरोथेरेपी को साथ लेकर करते हैं तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। आप लोगों को अभ्यास, वो बार बार घर में अभ्यास करेगा योगा का और साथ में ट्रीटमेंट कराएगा तो वो ऑर्गन जल्दी स्टिमुलेट होगा। योग में हम क्या करते हैं कि किसी एक खास पोस्चर में जाकर रुकते हैं। उस पोस्चर में रुकने से क्या होता है? किसी खास ऑर्गन पर दबाव पड़ता है। उस दबाव से क्या होगा? वो ऑर्गन सक्रिय होता है और अपना काम करने लग जाता है। न्यूरोथेरेपी इसको कुछ सेकंड्स के लिए करती है। तो न्यूरोथेरेपी और योग का कॉम्बिनेशन तो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा कि किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने में काम करेगा।